Hello everyone, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement, that is partition equals subset sum problem. This problem statement that is based on arrays, basically from data structure and algorithms. This problem number is 416 from LeetCode platform and the level of the problem is medium. अब हम देखते हैं ये problem statement exactly है क्या. As you can see here, number of the problem is 416 and the name of the problem is partition equals subset sum and the level of the problem is medium. Now, the description of the problem is given a non-empty array that containing only positive integers. Find if the array can be partitioned into two subsets such that the sum of elements in both subsets is equal. Now, notice each of the array element will not exceed 100 and the array size will not exceed 200. Now, example of the problem is, example 1 is, input में हमें given है array एक जिसमें values हैं 1, 5, 11 and 5. Output is true. Explanation is the array can be partitioned as 1, 5, 5 and 11 because here, as you can see here, हमारे पास 1, 5, 11 and 5 है. Basically, the problem is we need to split this array into equal sum sub-arrays. Okay, so यहाँ पे 1 plus 5 plus 5 is 11 and 11 is also in this array. So, these are two subsets of given array. That means the array can be partitioned as 1, 5, 5 and 11. And the next example is example 2. Input is 1, 2, 3, 5 in this given array. And the total sum of the problem is 5 plus this 5 and 1. That is 11. Total sum of the array is 11. That means output is false because the array can't be partitioned into equal sum subsets. So I hope you understand this concept. तो इसने ये बोला है कि आपको चेक करना है कि जो एरे है गिवन एरे वो दो सबसेट एरे के अंदर, दैट मीन्स सबसेट इज इक्वल, द सम ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सबसेट इज इक्वल, इट मस्ट बी. तो अब समझते हैं इस प्रॉब्लम को. लाइक हमारे पास एग्जाम्पल में एक एरे है 1, 5, 11, 5. ये एरे है जिसमें है 1, 5, 11, 5. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू स्प्लिट दिस गिवन एरे इनटू इक्वल सम सब एरेज. बेसिकली इसका मतलब ये है कि दिस 11 एंड दिस प्लस दिस, इसको हमें ऐड ऑन करना है. तो ये टोटल क्या हो जाएगा 11. तो 11 और 11 दो पार्ट्स में ये एरे स्प्लिट हो सकता है. तो इसको करेंगे कैसे, तो उसके लिए इसका मतलब क्या है, हमें स्प्लिट करना है एरे को इनटू इक्वल सम सब एरेज. तो एक एरे सब एरे जो होगा, एक सबसेट जो होगा इस गिवन एरे का वो होगा 1, 5, 5 जो किसके इक्वल है 11 के. एंड दूसरा तो एक सिंगल वैल्यू गिवन ही है 11, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 11. तो ये दो सबसेट हैं, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस. दीज टू सबसेट्स जिनका सम करने पर एलिमेंट्स का सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज गिवन बेसिकली दीज सब एरेज बेसिकली इक्वल टू बेसिकली इक्वल सबसेट्स हैं. सबसेट 1 इज इक्वल टू सबसेट 2, दैट्स वाई. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन एरे है अगर उसको स्प्लिट किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है उसका, उस एरे का, तो क्या वो उनका पार्टीशन करने के बाद जो सब एरेज हैं उनका सम इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है. नाउ दिस प्रॉब्लम, वन मोर थिंग, दिस प्रॉब्लम आस्क्ड बाय so many popular companies like from Facebook, from Microsoft, from Yahoo, and one more is Uber.
सो दिस प्रॉब्लम आस्क्ड बाय फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड उबर. ओके, सो नाउ अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ेगा कि हम ऐसा कैसे चेक करें कि जब दो सबसेट निकल कर आए तो उनका सम इक्वल है या नहीं. और अगर सम इक्वल होगा दैट मीन्स दिस गिवन एरे, जो ये गिवन एरे है उसका आउटपुट ट्रू आएगा और दैट मीन्स द एरे कैन बी पार्टीशन. ओके, सो अप्रोच क्या फॉलो करें. तो अप्रोच ये होगी कि पहले जो फर्स्ट थिंग होगी कि हमें कैलकुलेट करना चाहिए सम ऑफ द एरे को. दैट मीन्स ये हमारा गिवन एरे है 1, 5, 11 एंड 5. द सम ऑफ द गिवन एरे इज व्हाट? 1 plus 5 plus 11 plus 5, that is equal to 22. So this is our sum, the total sum of this given array. Okay, now the next step is if this sum is odd, we need to check कि अगर ये sum odd होता है, अभी तो ये sum even है, बट अगर ये sum odd होता है जिसका मतलब क्या है, लाइक जैसे एग्जाम्पल 2 में था कि अगर यहाँ पर फॉल्स आ रहा था. क्यों आ रहा था? बिकॉज यहाँ पर इस प्रॉब्लम का जो आउटपुट आ रहा था, मतलब सम आ रहा था, नॉट आउटपुट, वो क्या आ रहा था? वो आएगा 11. सो 11 इज ऑड. सो अगर 11 ऑड है तो ये पहले ही पता लग जाता है कि द एरे कांट बी पार्टीशन इनटू इक्वल सम सबसेट्स. तो ये हमें पहले ही पता लग जाएगा, तो आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस केस में क्या होगा? इफ सम इज ऑड देन दैट मीन्स देयर can't be two subsets with equal sum this. Okay, so there can't be two subsets with equal sum available basically. So हमें कुछ नहीं करना, तो then we just need to return false into this case. हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. बट इफ सम इज इवन देन वी नीड टू नेक्स्ट कैलकुलेट सम बाय 2. सम बाय 2 बेसिकली इक्वल टू subset sum. This is equal to subset sum. Okay, so this is our subset of the array or subset sum of the array, and that is equal to sum by 2. ये हमें चेक करना होगा. तो अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि कैसे होगा. तो जैसा आपने देखा, ये अप्रोच बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमें सम निकालना है एरे का, विच इज वेरी सिंपल स्टेप. कैलकुलेट सम ऑफ द एरे. सेकेंड, इफ द सम इज ऑड then there can't be two subsets with equal sum. So basically we need to just return false, because the type of the return type of the function that is given in this LeetCode platform is boolean. So we just need to return false. But if the sum is even, then we just need to again calculate sum by 2, that is equal to subset sum. Subset sum basically means if like sum, like this is our sum. Okay, if sum is equal to subset sum into 2, so that means the subset sum is equal to sum by 2. Simply अगर हमारा सम, ये टोटल सम है, अगर इसे हम डिवाइड बाय 2 कर दें, गिवन एरे के टोटल सम को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो सिंपल है, हमारे पास एक सबसेट सम आ जाएगा उस गिवन एरे का. बेसिकली एक सबसेट मिल जाएगा कि एक सबसेट के अंदर क्या सम होना चाहिए, और देन हम इस सबसेट सम को चेक करेंगे कि ये सबसेट सम
क्या सबसेट सम के बराबर है या नहीं, बेसिकली सम बाय 2 के बराबर है या नहीं, सिंपली तो हमें पता लग जाएगा कि वेदर दिस एरे कंटेनिंग और नॉट व्हाट, कि इक्वल सबसेट एरे अवेलेबल है या नहीं इस गिवन एरे में। ओके, सो नाउ अब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हमें एक सम वेरिएबल क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे। सो सम इज इक्वल टू 0। ओके, now we need to just take value from array and the array name here is nums. So nums is the array name. तो यहाँ से हम वैल्यू लेंगे और वो एक एक करके वैल्यू इस num वेरिएबल के अंदर आती जाएगी। Now next is हमें सम करना है, बेसिकली सम कैलकुलेट करना है ऑफ द गिवन एरे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स, basically num, not nums, num. So in shorthand we just write sum plus is equal to num, that's all. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, sum of the array मिल जाएगा by using this loop. Now next is second step is if sum mod 2 is not equal to 0, then हमने क्या सोचा था, हमने क्या बात करी थी कि अगर हमारा सम ऑड है तो ऑड होने का मतलब है कि सम डिवाइडेड बाय 2 करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो दैट्स वाई सम मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैंने अप्लाई करी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये सम ऑड है। अगर सम ऑड है तो सिंपल है कि यहां पर कोई भी इक्वल सबसेट अवेलेबल नहीं होगा इस गिवन एरे में। दैट्स वाई we return false here into this statement. The next step is if sum is odd then return false, but if sum is basically even, if sum is even, then we just need to find next thing or calculate next thing, that is subset sum, which is equal to what, sum divided by 2, that's all. So sum divided by 2 means total sum divided by 2 is equal to subset sum. अभी हमने देखा। Now next is, now अब एक नया कंसेप्ट इसमें हम करेंगे जिसमें हम अप्रोच यहाँ यूज करने वाले हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच with 1D array. So for 1D array we just need to create one boolean 1D array like this and new boolean of subset sum plus 1. Now what is dynamic programming, what is basically optimized dynamic programming? So dynamic programming we need to use because it is used to simply store the results of sub problems so that we do not recompute them when needed later. That's why here we use dynamic programming approach. So for this we just create one boolean array with the name dp. dp represent or indicate dynamic programming, just a name, and subset sum plus 1 हमने कर दिया. So subset sum is half of the value, half of the sum basically of the array. Okay, so now initially why we basically subset sum plus 1 हमने क्यों किया है, because वो अगर 11 आता है, like total sum is 22, so subset sum is 11, so 11 plus 1 is 12, because dp initially हम assign कर देंगे dp में, dp of index value 0, it is 0 for all. Now next is create one more loop and here we just create this so that we take one by one all the values from array, and in inner loop we create one more variable like j, and here j is equal to
subset sum and if j is greater than 0, ये लूप कहाँ तक चलेगा उसके लिए है कि j चलेगा till the 0 and j is माइनस माइनस देन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो सबसेट सम आया है, इफ सम इज इवन, तो हमने क्या करा था कि हम सबसेट सम निकालेंगे, तो सबसेट सम इज इक्वल टू सम बाय 2। तो अगर ये सबसेट सम जो आया है, अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये सबसेट सम नेक्स्ट जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं उस सम के इक्वल होगा कि नहीं, बेसिकली सम बाय 2 के इक्वल होगा कि नहीं, वो हमें चेक करना है सबसेट सम को कि इट इज इक्वल टू सम बाय 2 और नॉट। अगर ये इक्वल होगा दैट मीन्स द एरे कैन बी पार्टीशन इनटू 2 सबसेट्स, यही तो ये प्रॉब्लम बोल रही है, तो वही हम करने वाले हैं। तो j इज इक्वल टू सबसेट सम जो इनिशियली हमने निकाला है। अब ये जो सबसेट सम आया है ये j के अंदर असाइन हो चुका है, तो हम चेक करेंगे इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, नम, बिकॉज 1 by 1 एरे से वैल्यू आएगी, लाइक फर्स्ट वैल्यू इज 1, नेक्स्ट वैल्यू इज 5, देन 11, देन 5। तो ये जो एक एक करके वैल्यू आएगी ये सबसेट सम के साथ चेक होगी कि क्या उससे बड़ा है या बराबर होना चाहिए, ये हमें चेक करना है, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगी, छोटी होगी वैल्यू, तो ऑब्वियस है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये सबसेट सम हमारा सम बाय 2 के इक्वल है या नहीं। तो इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू num, then we just need to do one more thing is dp of j is equal to dp. So if it is equal to dp of j again, so we just write here or is equal to, because हमें or ऑपरेटर यूज करना है, so dp of j, no not dp of j, वो हम लिख चुके हैं, so dp of j is equal to dp of j or dp of j minus num, yes। तो यहां इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट पोजीशन ये चेक करेंगे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो इफ dp of 1 इज ट्रू एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी कि सारी वैल्यूज में ट्रू है या नहीं। तो ये अप्रोच है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इट इज बेसिकली यूज टू सिंपली स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ द सब प्रॉब्लम्स बेसिकली, so that we do not basically recompute them when needed later. So this is the definition of dynamic programming. So here we just confirm that subset sum is equal to sum by 2 or not. So this is the approach by using Boolean 1D array, and then we just create like this. Okay, and at the end we just return dp of subset sum, because dp of subset sum, तो subset sum is what, जो हमारा इक्वल सबसेट आएगा बेसिकली। तो सबसेट सम हमारा क्या आया है, जो हमारा एक सबसेट का वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे, और dp ऑफ सबसेट सम का मतलब क्या होगा, ट्रू, तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो नाउ लेट्स रन दिस कोड सो डैट कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं ये सब पता लग जाएगा। सो यस, इट इज एक्सेप्टेड। सो हमारा इनपुट है 15115, ये हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, विच इज एक्चुअल आउटपुट, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज ट्रू। सो इट इज एक्सेप्टेड। एंड वन मोर थिंग, रन कोड करने के बाद हमें सबमिट हमेशा करना चाहिए, सो डैट कि ये क्रॉस चेक हो जाए कि जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पे परफॉर्म करी है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, वो टोटली सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं। सो नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। यस, सो इट इज सक्सेसफुली submit as well. So I hope you understand this concept. So thanks for watching.